वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक देखते हैं उद्देशिका। उद्देशिका का क्या अर्थ होता है? उद्देशिका में उन उद्देश्यों का वर्णन किया जाता है जिनकी प्राप्ति के लिए कोई अधिनियम पारित किया जाता है। जिसमें कि जस्टिस सुब्बा राव थे, उन्होंने कहा था कि उद्देशिका जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। जस्टिस सुब्बा राव ने किस वाद में ऐसी स्टेटमेंट दिया था? वो था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। जस्टिस जो थे, चीफ जस्टिस थे, जस्टिस सुब्बा राव थे। 11 जजेस बेंच थी। इसके बाद देखते हैं कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है या नहीं है। तो उद्देशिका जो है संविधान का भाग नहीं है, ऐसा बोला गया था इन री बेरुबारी वाद में। 1960 का वाद था ये। 8 जजेस बेंच थी और न्यायमूर्ति जो थे JB सिन्हा थे, जिसमें कहा गया था कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग नहीं है और उद्देशिका का प्रयोग तभी किया जाएगा जब संविधान की भाषा जो है अस्पष्ट हो। इसके बाद आता है केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का था। 13 जजेस बेंच थी, जिसमें कि इंद्री बेरुबारी के वाद को पलट दिया गया और ये कहा गया था कि उद्देशिका जो है संविधान का अभिन्न अंग है और संविधान के जो उद्देशिका है, उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। इन शॉर्ट जो है इंद्रू बेरुबारी के वाद में ये कहा गया था कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग नहीं है। जिसके बाद 1973 का वाद था केशवानंद भारती वाद, जिसमें ये कहा गया था कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग अभिन्न अंग है और इसमें जो है कि संशोधन नहीं किया जा सकता। जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करते हो ऐसे भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं 42nd अमेंडमेंट। उद्देशिका में केवल एक ही संशोधन हुआ है, वो है 42nd अमेंडमेंट। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, जिसमें 3 शब्द नए जोड़े गए थे, जिसमें कि पहला था समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद का अर्थ होता है कि जो राष्ट्र के सभी संसाधन हैं उस पर जो है लोगों की वहां तक पहुंच सुनिश्चित हो सके, यानी सभी लोगों को उचित अवसर प्रदान किया जा सके। पंथनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि राष्ट्र का जो राज्य है, राज्य का कोई भी धर्म नहीं है और वो सभी धर्मों को एक समान रूप से व्यवहार करेगा। अखंडता का अर्थ होता है कि जब हम आर्टिकल 1 देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें कहा गया कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है, यानी जो भारत है वो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी संघ केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। अर्थात जो है जो 28 राज्य हैं और जो 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो केंद्र सरकार से किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं हो सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।